सिख की सब तो वड्डी ताकत की है, इस गल का निर्णय करिए। एक सिख के अंदर गुरु साहब ने जिहड़ी ताकत भरी है, वो ताकत का असल स्रोत की है। सिੱਖੀ ਜਦੋਂ इतिहास ਅਸੀਂ साथ साथ पढ़ते हैं, सिੱਖੀ विरसा पढ़ते हैं, गुरु साहिबाना अगर छड्ड के आपां सिखां दा जो विरसा पढ़ते हैं, सिख शहीदां दा, सिंह ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦਾ, सिखां दा किरदार देखो, भरोसा देखो किड्डा वड्डा। बंद बंद कट्टे जा रहे, खोपरियां लहाइयां जा रही, आरियां दे नाल दो फाड़ कीते जा रहे, देगां दे विच उबल रहे, जींदे तत्तियां तवियां दे उत्ते बैठे, झरखड़ियां ते चढ़े, जींदे अग दे विच किते साड़े गए, बच्चियां दे टोटे टोटे करके गलां दे विच हार पाए जांदे, जमूरां दे नाल मांस पट्टिया जांदा, तत्तियां सलाखां अग दे विच पा दित्तियां जांदियां। इन्ना असह ते अकह जुल्म जिहड़ा सहण तो बाद भी सिख अपने सिदक तो नहीं डोलिया, सिक्खी तो नहीं हारिया, बेमुख नहीं होया। मन करके तन करके पूर्ण तौर पर अपनी सिक्खी सिद्धांत के उत्ते दृढ़। ये दृढ़ता की ताकत की है, इस दृढ़ता की बुनियाद की है? इस दृढ़ता की बुनियाद है वो किरदार, वो करैक्टर, वो सिदक जिहड़ा गुरु ने सिख दे अंदर भरिया, वो स्पिरिट। गुरु 10वें पातशाह साहिब श्री गुरु कलगीधर महाराज 1699 की विसाखी नूं सतगुरां ने खालसे की सिरजना की है। खंडे बाटे की पहुल की दात बख्शी है। सत्संग पहुल की दात बख्श के गुरु महाराज सच्चे पातशाह जी ने यह वचन किए, प्रगट्यो खालसा परमात्म की मौज, खालसा अकाल पुरख की फौज। देखो गुरु साहब के इन्हां वचनों को ध्यान देने नाल वाचण की लोड़ है। अकाल पुरख की फौज, हजूर पातशाह कहते ये जो खालसा अज रूहे जमीन के उत्ते प्रगट होया है, ये परमात्मा की मौज, ये मालक की मर्जी के विचों पैदा होया, उहदी मौज के विचों पैदा होया। वो परमात्मा जिहड़ा सारी कायनात का रचनहार है, जिन्हें पूरे ब्रह्मंड की रचना की, उहदी मौज के विचों अज खालसे का जन्म होया है। ये खालसा जिहड़ा अकाल पुरख की फौज है, जिहड़ा रब दे वर्गा ही है, जिहदा किरदार, जिहदा रूप, जिहदे जीवन का हर एक रंग ढंग परमात्मा की मौज दे वर्गा है। परमात्मा के हुक्म दे नाल रंगिया होया, अड्डी तो लैके चोटी तक रोम रोम जिहदा मालक के हुक्म का गवाही भर रहा है। ये खालसे का किरदार है। ते गुरु साहब ने भी वचन किए प्यार दे विच के खालसा मेरो रूप है खास। देखो कितनी वड्डी उपाधि गुरु साहब कहते मेरा रूप है खालसा। खालसे मैं हूँ करूँ निवास, खालसा मेरो मुख है अंगा, खालसे के हूँ सद सत्संग। गुरु साहब कहते मेरा मुख अंग मैं विच वसदा खालसे दे। खालसे जिन्हें मेरे दर्शन करने, मेरे त्यार बरत्यार रहतवान खालसे दे विचों कर सकता है। मेरा रूप, अपनी आइडेंटिफिकेशन, अपनी पहचान, किसी को अपना आईडी दे देना, अपना नाम, अपना सेम, अपना रुतबा, अपनी पहचान, सब कुछ गुरु महाराज जी ने अपने खालसे के अंदर भर दी है। ये ताकत गुरु कलगीधर महाराज सच्चे पातशाह दी है, जिहड़ी बंद बंद कट्टण तो बाद, खोपड़ियां लवाउण तो बाद, देगां चुभण तो बाद, आरियां नाल दो हिस्सियां दे विच वंडे जाण तो बाद, रूह दे विच लपेट के अग दे विच जींदे साड़े जाण तो बाद भी सिख नूं कदे अपने सिदक तो डोलण नहीं दिंदी। सिखा ये सब तो वड्डा किरदार, ये करैक्टर, ये गुरु कलगीधर महाराज का बख्शिया है। तेन इस करैक्टर को की माना गया। ये संत जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरां वाले, वो अपने वचनों के एक गल कहंदे सी, वो कहंदे सी सिख की जिहड़ी मौत है वो शरीर के मरण दे नाल नहीं हुंदी। शरीर नूं बेशक टोटे टोटे कर दिओ, सिख नहीं मरदा। सिख की जिहड़ी मौत है वो उदों हुंदी जदों सिख के अंदर की जमीर मर जाए। जमीर वो जिहड़ी गुरु ने बख्शी है, जे गुरु तो टुट गया तो सिख मर जाएगा, क्योंकि गुरु ही सिख का वजूद है, गुरु ही सिख के जीवन का स्रोत है। तो जे सिख अपने गुरु के वजूद के नाल टुट गया वो खत्म है, वो मर गया। सिख के अंदरों सिक्खी खत्म तो सिख खत्म। एडा वड्डा किरदार है। अपने किरदार का मैं एक उदाहरण देवां। खैर उदाहरण मैं देन लगा, वैसे कईयां नूं ये गल्लां चंगियां नहीं लगणियां, लेकिन सच है। बेशक अपनी मत के मुताबिक इस नूं किसी होर दिशा दे वाल ले जाण दा यतन ना करियो।
ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਸਿਦਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਬੋਲਣੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਵੇਖਣੀ ਚੱਖਣੀ ਤੁਰਨੀ ਫਿਰਨੀ ਖਾਣੀ ਪੀਣੀ ਪਹਿਨਣੀ ਉੱਠਣੀ ਬੈਠਣੀ ਇਹ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੂ ਮੁੱਖ ਹੈ ਅੰਦਰ ਮੁੱਖ ਅੰਗ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਰੂਪ ਆਪਣਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮਤ ਆਪਣਾ ਹੀ ਰੰਗ ਢੰਗ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰਿਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਬੂਲਿਆ ਉਹ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੋ ਕੇ ਉੱਭਰੇ, ਬੇਮਿਸਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਗੀ ਮਿਸਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਲਹਾਈਆਂ, ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਉਹੀ ਕਿਰਦਾਰ ਉਹੀ ਸਿਦਕ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸੁਆਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ। ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਬੇਮਿਸਾਲ ਕੋਈ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਕੋਈ ਬੰਦ ਕੱਟਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਦਕ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣਾ ਟੋਟਾ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਵੇ? ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨੇ ਸਿਦਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਜਿਹਨੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਉਸ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਖੋਪੜੀ ਲਵਾ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚੀਰਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਮੂਰਾਂ ਨਾਲ ਮਾਸ ਪੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜੀਂਦਾ ਦੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹਾਰ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਾ ਲਏ ਹੋਣ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਧੜਕਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਲ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਉਦਾਹਰਣ, ਬੇਮਿਸਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਉਸ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਤ ਹੈ ਨਾ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਸਰੋਤ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਰਦਾਰ, ਉਹ ਸਿਦਕ ਹੈ, ਉਹ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਣੀ ਮਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਖੈਰ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਮਰੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਣ ਮਾਤਰ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ। ਪਤਾ ਵੈਸੇ ਸਭ ਨੂੰ, ਬੜਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਇੱਕ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਗਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਣੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਿਆ। ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਕੀ ਤੱਕਿਆ ਸਾਹਮਣੇ 5-7 ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕਰੀਬਨ 20-22 ਸਾਲ, 25-25 ਸਾਲ, 26-26 ਸਾਲ ਇੰਨੇ। ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਛਕ ਲਓ, ਅੰਦਰ ਲੰਘ ਆਓ। ਅੰਦਰ ਆਏ ਨੇ, ਬੈਠੇ ਨੇ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਈ ਹੈ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਪਚੰਗੀ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀਆਂ 2 ਲੜਕੀਆਂ, ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਬੱਚੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੰਘਣੀ ਮਾਤਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਚੜਾਈ ਕਰਦੀ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਉਹ ਸਿੰਘ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੇਚਲ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਛਕ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਛਕ ਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛਕ ਸਕਦੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਸ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਸ ਸੱਚ ਦੀ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਝੂਠ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਝੂਠੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸਦਾ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਸਦਾ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੁੱਢਲੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮਰਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਬੜਾ ਚੁਭਦਾ ਜੀ, ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਚੁਭਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਹਾਂ।
आतंकवादी का खिताब जिहड़ा साडे मत्थे दे उत्ते लाया होया पुलिस ने, गौरमेंट ने, वो कहते असी इस करके नहीं इत्थे प्रशादा छकना चाहुंदे, असी अगर इत्थे रुके प्रशादा छकिया किसी ने खबर कर दी, पता लग गया ये तुहाडीआं बच्चियां साडीआं भैणां, ये साडीआं धीआं मान लो, साडीआं भैणां मान लो, इन्हां बच्चियां दी इज्जत दे उत्ते कोई खतरा आवे, तुहाडे परिवार की इज्जत उत्ते कोई खतरा आवे, ये सानू ना मंजूर है। साडी वजह नाल इन्हां बच्चियां नूं कोई परेशानी होवे असी ये मंजूर नहीं कर सकते। प्रशादे की कोई गल नहीं, प्रशादा असी कितों होर छक लवांगे, अकाल पुरख ने किरपा की, जे ना भी छकिया तो मालक की रजा दे विच तां भी शुक्र है, पर असी हुण इत्थे नहीं रुकना चाहुंदे। हथ जोड़ के बेनती सानू क्षमा कर देना, तुहानू खिचड़ दित्ती वो उत्थों चले गए। खबर फैली, उस वक्त समय का जिहड़ा हुक्मरान है, प्रमुख है, वो हिंदू है, पुलिस वाला, DSP ला लो या कोई भी अफसर ला लो किसी रैंक का, वो जो खबर मिली उन्हें उस वक्त गिरफ्तार किया, उस गिरफ्तार करके थाने लिया गया, पूछया गया, कहते बजुर्गा दस दे रात बंदे आए सी घरे, वो कहता जी आए सी, मैं झूठ नहीं मारदा, आए सी, की करना आए सी, की संबंध है तेरा उन्हां नाल? वो कहता जी मेरा कोई संबंध नहीं, मेरी खेतों के ढाणी आ, दरवाजा खड़किया, वो बंदे वो सिंह जरूर मेरे घर आए, उन्होंने आके प्रशादा छकन की मंग मेरे तो की है, मैं प्रशादा तैयार भी किया, पर उन्होंने प्रशादा छकिया नहीं, वो चले गए। वो कहते क्यों नहीं छकिया, क्यों नहीं खाधी रोटी, उन्होंने चले क्यों गए? उन्हें फिर सारी गल सच सच दस दी। वो कहता बिल्कुल सच कहना, झूठ नहीं मारदा, वो मेरी धीआं की इज्जत दे करके चले गए। वो कहते भी तुहाडीआं धीआं साडीआं भैणां, साडी वजह नाल इन्हां बच्चियां की इज्जत से कोई आँच ना आवे, इन्हां दे उत्ते कोई उंगल ना चुके, प्रशासन पुलिस इन्हां नूं तंग ना करे, तुहाडे परिवार नूं कोई परेशानी ना होवे, इस करके असीं ते रोटी नहीं छक सकदे। वो चले गए, वो मेरी धीआं की इज्जत दे ख्याल करके चले गए। वो कहण लगा जिन्हां नूं असीं आतंकवादी कहने आ, जिन्हां दे इनकाउंटर करन दा हुक्म सानू होया, जिन्हां नूं मारन दा, जिन्हां नूं खत्म करन दा हुक्म सानू होया, अगर उन्हां दे किरदार एडे उच्चे सुचे, करैक्टर एडे उच्चे सुचे आ, लोग उन्हां नूं रब वांगू मनदे, ते उन्हां नूं तां कोई दुनिया की ताकत नहीं खत्म कर सकती। उन्हें एक गल सरकार नूं भी कही, उस अफसर ने, वो कहता जे इन्हां सिखां नूं मारना ते इन्हां नूं पहलां इन्हां दे किरदार तो मारिया जावे, इन्हां दे करैक्टर मार दिओ, खत्म कर दिओ। जिन्ना चिर इन्हां दे गुरु की बख्शी हुई जमीर, ये सिदक इन्हां दे नाल, जिन्ना चिर आम जनता के मन दे विच इन्हां दे प्रति सत्कार, प्यार ते कदर की भावना है, लोगों के मन दे विच ये गल भी ये साडीआं धीआं भैणां दी इज्जतां दे राखे है, ये साडीआं धीआं भैणां दी आबरू दे राखे है, उन्ना चिर एक देश तक ही सारे दुनिया के देशों की मिलटरी भी मिल जाए तो इन्हां दा खात्मा नहीं कर सकती, दुनिया की कोई ताकत इन्हां नूं खत्म नहीं कर सकती। इन्हां नूं इन्हां दे किरदार तो मारो, उस इज्जत तो मार दो, उस नज़रिए तो मार दो जिहड़ा लोगों ने इन्हां दे प्रति बना रखे है कि ये इज्जतां दे रखे। चालां चलियां गईयां जी, सिखां दे किरदारां नूं खत्म करन दे लई भेखी सिख तैयार कीते गए, बड़ा कुछ होया। जिन्हां ने वो सारे सिक्खी की विरोधता वाले कर्म किए, सिख विरोधी सारे काम किए जिहड़े एक सिख नूं शोभदे नहीं, जिहड़े सिख धीआं दीआं इज्जतां बचाउंदे, उन्होंने भेखी सिखां ने उन्हां ही धीआं भैणां दी इज्जतां दे उत्ते हੱਥ पाए। ये कर्म सी, इहदा मकसद ये सी भी लोगों के मनां दे विचों, आम जन के मन दे विचों एक गल कढ दिओ भी सिख इज्जतां दा राखा है। उन्हां दे मन दे विच एक गल पैदा करो भी ये आउंदे आ, ये आतंकवादी है, असीं तां मनदे आ पर लोग नहीं मनते, लोगों भी ये मनाओ भी ये आतंकवाद फैलाउंदे आ, फिर वो सानू खबरां करिया करनगे, जिहड़े इन्हां नूं रोटियां छकाउंदे वो इन्हां दीयां खबरां दिया करनगे, ते सानू मौका मिलेगा इन्हां नूं खत्म करन दा, इन्हां नूं मारन दा, साडा रस्ता साफ हो। ये चलिया गया। सिखा एडा वड्डा किरदार तेनू रब ने बख्शिया है भी दुश्मन भी ये कहने की मजबूर है भी सिख के किरदार नूं कोई दुनिया की ताकत नहीं मार सकती। बंद बंद कट्टण वाला टोका भी ये गल कहता, सिखा तेरे शरीर के टोटे मैं कर सकदा, तेरे अंदर दे बख्शे हुए सिदक नूं मारन की ताकत मेरे अंदर नहीं। खोपड़ी लाउण वाली रंबी भी ये गल कहती है, सिखा तेरी खोपड़ी तो तेरे सिर तो अड कर दी मैं, पर तेरे गुरु का बख्शिया होया विवेक, तेरे गुरु का बख्शिया होया सिदक, तेरे गुरु के प्रति तेरे अंदर का भरोसा मारन की ताकत मेरे अंदर नहीं।
दो फाड़ करन वाला आरा भी ये हार के ये बेनती करदा, सिखा तेनू तो दो हिस्सों के विच वंड दिता, पर जिहड़ा भरोसा जिहड़ा प्यार सिक्खी दे प्रति तेरे गुरु ने तेरे अंदर भरिया, उन्होंने चीरन की ताकत मेरे अंदर नहीं। गुरु दा सिखा ये सब तो वड्डी ताकत तेरा किरदार है। ते माफ़ करना साध संगत अज अफसोस भी हुंदा है। खैर वो तो चाल सी समय के हुक्मरानां दी, सिखां नूं खत्म करन दे लई, सिखां दी नस्ल खुशी करन दे लई ये समय समय तो हुंदा आया। सिख विरोधी ताकतां ये चालां चलदियां रहियां। लेकिन जे अज कल करिए अपने आम परिवार जिहड़े सिੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ने, जिहड़े सिख कहंदे ने, जिहड़े गुरु कलगीधर महाराज नूं अपना गुरु मानते हैं ते गुरु के सिख होने का दावा करते हैं, उन्हां परिवारां दी अज दशा वेखीए ते बड़ा दुख हुंदा। माफ़ कर देना मैनूं, मैं हाथ जोड़ के खेमा दा जाचक हाँ, लेकिन ये दुख इस करके हुंदा क्योंकि साडे घरां दे विच जिथे माहौल गुरु घर वर्गा होना चाहिए सी, उत्थे माहौल असीं लचरता भरिया बना दिता। अज असीं अपने नाम के पिछे जातां गोतां, सिख की जात की है, सिख की गोत किहड़ी है, ये तो गुरु दे वाली गुरु की सिੱਖੀ वाली गल ना हुई ना भी जे जातां ते गोतां दा सानूं माण, बच्चियां दे विआह शादियां करने होण, लचरता भरे गीत संगीत चलते हैं साडे घरां दे विच, जिथे गुरबाणी का पाठ होना चाहिए सी, जिथे कीर्तन चलना चाहिए, जिथे सुबह शाम श्री दरबार साहब का कीर्तन सुनना चाहिए, उत्थे लचरता भरे गाने, लचरता भरियां मूवियां। जिथे सिख का स्वरूप, सिख के बच्चे का स्वरूप गुरु कलगीधर महाराज के वर्गा होना चाहिए, उत्थे पलट होए फिरदे ने, अपने स्वरूप तो बेमुख होए फिरदे, दाड़ी केस नहीं मुकदे उत्ते। जिथे सिख धियां भैणां दी इज्जतां दा राखा, उत्थे घर घर दे विच विआहां शादियां दे विच शराबां पी के नचण वालियां नचाईयां जांदियां, सामने माँ भी बैठी हुंदी है, धी भी बैठी हुंदी है, भैण भी बैठी हुंदी आ, उन्हां दे सामने सिख अपने आप नूं सिख कमाउण वाले, माफ़ करदा गुरु कलगीधर महाराज नूं गुरु कहण वाले, उत्थे गुट फड़ के उन्हां दे नचदे लक मिणदे फिरदे। ये अफसोस मैनूं हुंदा जदों एक सज्जण ने वीडियो मेरे कोल भेजी, एक जिन्हें बाणा पाया हुआ सिੱਖੀ वाला, बड़े शर्म वाली गल है, गल कहण लग्या कोई माण महसूस नहीं हो रहा, बड़ा दुख हो रहा हिरदे नूं। गात्रा उत्तों दी पाया होया, शराब पी के स्टेज उत्ते नचदा, सिर हिलाउंदा है, वाल खिलर जाते हैं, दस्तार डिग पैंदी है, नचण वाली दे नाल नच रहे। ये कैसे किरदार बना के बैठते हैं? इहो जिहा तां खालसा गुरु महाराज ने नहीं साजिया। जिन्ना चिर असी अपने मन के गुलाम आ, भैड़ी वासना के गुलाम आ, भैड़ी बिरती के गुलाम आ, अंदर के हंकार के गुलाम आ, अंदर के क्रोध के गुलाम आ, मन दियां भैड़ियां फुरनियां के गुलाम आ, उन्ना चिर असी खालसाई राज की गल नहीं कर सकते। खालसे का राज सब तो पहला साडी सुरत दे विच पैदा होवे। सिख नूं किहड़ी दुनिया की ताकत जिहड़ी गुलाम कर सकती है? सिख फिर वकारां दा गुलाम किद्दां बन गया? कारण की है? असी बाणी ते भरोसा नहीं किया। बाणी जिहड़ी रोम रोम दे विच ताकत सिरजदी है, बाणी प्रभ की सब को बोले आप डोलना कबू डोले, असी बाणी तो टुट गए। असी नितनेम करना जरूरी नहीं समझिया, असी गुरु घर जाके नतमस्तक होना जरूरी नहीं समझिया, असी सहज पाठ करना जरूरी नहीं समझिया, असी बाणे अते बाणी दे धारनी बनना जरूरी नहीं समझिया। बाणी भी अपने मनो विसार दी ते बाणा जिहड़ा गुरु का बख्शिया होया, जिहड़ा पहचान है, जिहड़ा आइडेंटिफिकेशन है इस गल का भी गुरु कलगीधर महाराज दस्से, तो वह भी असी अपने उत्तों विसार दिता। कुदरत का दिता होया स्वरूप, दाड़ी केस जिहड़े उस मालक के बख्शे ने, मालक का स्वरूप है, मालक का हुक्म है, असी वह भी विसार दिता। ते बेमुख होए राम ते लगन जन्म जोग, जे अपने वजूद तो टुट जावांगे तो फिर कित्थे जिंदगी मिलनी है। रुख जिड्डा मर्जी मोटा हो जाए साध संगत, उसका वजूद जड़ है, जड़ तो टुटण तो बाद वो ठहर नहीं सकता, वो रुक नहीं सकता। सिख का वजूद उसका गुरु है, गुरु का बख्शिया सिदक है, गुरु का बख्शिया किरदार है। सिखा अपने किरदार तो बेमुख ना हुई, अपने किरदार तो ना डिगी, तू अपने किरदार के उत्ते दृढ़ रह, दुनिया की कोई ताकत तेनों हरा नहीं सकती। रब दा नाम शील है, दुनिया की कोई ताकत। अपने किरदार की संभाल कर, वेखी किते अपनी जमीर तो ना मर जाए, वेखी गुरु के बख्शे उस सिदक तो ना